रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस मोरमुगाव को नौसेना को समर्पित कर रहे हैं। I would request all of you to please rise and face the ship for the colors ceremony. एक जबरदस्त युद्धपोत जो कि तरह तरह की मिसाइलों और अन्य खूबियों से लैस है। आईएनएस मोरमुगाव के पहुंचने से भारत की समुद्री सीमाएं और भी सुरक्षित होंगी। कि युद्धपोत की तरफ देखते हुए निशान समारोह के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। वर्दी में उपस्थित जन सलामी देंगे। आईएनएस मोरमुगाव जो कि ब्रह्मोस और बराक 8 जैसी घातक मिसाइलों से लैस किया गया है। बेहद खास गन इसमें लगाई गई है। मुंबई नेवल डॉकयार्ड से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। The color ceremony will start now. देवियम सज्जनों, अब से कुछ ही देर में निशान समारोह शुरू होगा। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो नौसेना को समर्पित किया जा रहा है आईएनएस मोरमुगाव। किसी चलते फिरते शहर जैसा आईएनएस मोरमुगाव और यहां 163 मीटर लंबा, 17 मीटर चौड़ा, बेहद घातक हथियारों से लैस स्टील टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। मोरमुगाव की खासियत है कि ये राडार पर भी आसानी से पकड़ में नहीं आता। सतह से हवा में मार करने वाली कई मिसाइलों से लैस है। निशान चढ़ाओ। देवियम सज्जनों, गर्व के साथ आपके सामने प्रस्तुत है भारतीय नौसेना पोत मोरमुगाव। May I request all guests to please take your seats. The commissioning color guard will now march off the helicopter deck, saluting the Honorable Raksha Mantri while exiting. बेहद खास तरीके से बनाया गया है मोरमुगाव, क्योंकि 75% उपकरण इसके भारत में ही तैयार किए गए हैं। स्वदेशी तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करके इस युद्धपोत का निर्माण किया गया है। भारत की समुद्री सीमाएं और भी सुरक्षित होंगी। आईएनएस मोरमुगाव ब्रह्मोस और बराक जैसी खतरनाक मिसाइलों से लैस। संवाददाता अश्विन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विन, बेहद जबरदस्त लड़ाकू विमान, लड़ाकू युद्धपोत ये तैयार किया गया है और आईएनएस मोरमुगाव अब नौसेना को समर्पित किया जा रहा है। क्या तस्वीरें हैं वहां पर? आप तस्वीरें हमारे लिए दर्शकों को बयान करें। उपस्थित जन समूह को जी बिल्कुल, मैं सीधी तस्वीर दिखाता हूं और ये बेहद ही गर्व का क्षण है इस वक्त हिंदुस्तान के लिए। आपको सीधी तस्वीर दिखाता हूं। रक्षा मंत्री आप देखिए अपना स्पीच शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर अब ये कमीशन हो चुका है। इस वॉरशिप को अब आईएनएस
नाम जो है मिल चुका है। और आप देखिए इस वक्त रक्षा मंत्री अपनी स्पीच रख रहे हैं और जिस तरह से कमिश्निंग हुई है, जाहिर सी बात है बहुत गर्व की बात है। करीब 163 मीटर लंबी गोवा, श्री PS श्रीधरन, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, श्री प्रमोद सावंत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, श्री जनरल अनिल चौहान, एडमिरल R. कुमार, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वाइस एडमिरल A.V. सिंह, कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड, वाइस एडमिरल किरण देशमुख, वाइस एडमिरल नारायण प्रसाद, CMD, MDL, ऑफिसर्स एंड क्रू ऑफ मोरमुगांव, अन्य विशिष्ट अधिकारीगण, गणमान्य अतिथिगण, मीडिया के मेरे मित्रों, देवियों व सज्जनों, आज इंडियन नेवी द्वारा आयोजित स्टेट ऑफ द आर्ट वार्षिक INS मोरमुगांव की कमीशनिंग सेरेमनी में के अवसर पर हम सब यहां पर उपस्थित हैं। INS मोरमुगांव की कमीशनिंग भारत की वारशिप के डिजाइन और डेवलपमेंट में उत्कृष्टता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। मित्रों, देशवासियों को मैं यह जानकारी देते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि विशाखापत्तनम क्लास का यह मिसाइल डिस्ट्रॉयर भारत में निर्मित होने वाले सबसे शक्तिशाली वारशिप्स में से एक है और यह वारशिप अपनी क्षमताओं से इंडियन मैरीटाइम कैपेबिलिटीज में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके लिए मैं इंडियन नेवी, इसकी डिजाइन टीम, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और इस वारशिप के निर्माण में शामिल अन्य ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, INS मोरमुगांव की कमीशनिंग के लिए आज हम सभी जिस जगह एकत्रित हुए हैं, यह ऐतिहासिक प्रदेश छत्रपति शिवाजी, संभाजी और कान्होजी जैसे वीरों की पराक्रम का साक्षी रहा है। उनकी कर्मस्थली पर इस वारशिप की कमीशनिंग अपना और भी एक विशिष्ट महत्व रखती है। यह कमीशनिंग उन महानायकों के प्रति राष्ट्र की श्रद्धांजलि है और उनके सपनों को पूरा करने के प्रति हमारे संकल्प की यह अभिव्यक्ति भी है। मोरमुगांव का नाम हमें इस देश के शौर्य और साहस की याद दिलाने वाला नाम है। समृद्ध समुद्री विरासत से भरपूर गोवा की यह हिस्टोरिकल सिटी हमारे गौरवशाली इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय समय पर गोवा में अनेक साम्राज्य आए और गए, लेकिन इसके लंबे इतिहास में गोवा की यह पोर्ट सिटी लगातार पूरी आन बान और शान के साथ विद्यमान है। मोरमुगांव फोर्ट हो, मोरमुगांव पोर्ट हो, दोनों का ही नाम भारत के इतिहास में बहुत ही विशिष्टता के साथ दर्ज है। बताते हैं 17वीं सेंचुरी में वीर संभाजी के नेतृत्व में मराठा सेना ने ओल्ड गोवा में पुर्तगालियों पर आक्रमण किया और उनके विरुद्ध बड़े पैमाने पर अपनी वीरता का प्रदर्शन भी किया। हालांकि कुछ कारणों से उन्हें अपना अभियान बीच में रोककर वापस जाना पड़ा, पर मराठों के शौर्य प्रदर्शन ने पुर्तगालियों को अंदर से हिलाकर रख दिया। इस घटना ने पुर्तगाली वायसराय को मोरमुगांव में अपना नया केंद्र बनाने को मजबूर किया, पर कुछ वर्षों बाद 18वीं सेंचुरी में मराठों ने फिर अपना दम दिखाया और मोरमुगांव को अपने कब्जे में ले लिया। साथियों, एक पोर्ट के रूप में भी मोरमुगांव ने भारत के मैरीटाइम ट्रेड की ग्रोथ में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज भी यह देश सबसे पुराने और बड़े पोर्ट्स में से एक है। INS मोरमुगांव भी मैं समझता हूं अपनी खूबियों और सेवाओं के चलते अपना विशिष्ट स्थान रखेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस अवसर पर मैं पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो गोवा की धरती के ही पुत्र थे और सितंबर 2016 में उन्हीं के कर कमलों से INS मोरमुगांव की लॉन्चिंग हुई थी। साथियों, यह INS मोरमुगांव वारशिप मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त है। मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल, ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, एयर एंटी सबमरीन इंडिजिनस टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन्स के साथ यह वारशिप दुनिया की मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिसाइल कैरियर में से एक होगी। इनमें जो सिस्टम लगाए हैं
वे वर्तमान के साथ साथ भविष्य की जरूरतों पर भी पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं। एमडीएसएल द्वारा तैयार यह वारशिप हमारी इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी का एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करती है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।